हाँ वही प्रताप भाई तो दिलाओ। चलो बच्चे चलो एक एक करके देते जाते चलो दे दीजिए पानी। अब हम लोग का हो गया, अब आप लोग घर चलो चलो ये तो पहचान ही नहीं आ रही है। भैया कह रहे पहचान तो नहीं आ रही। जल्दी जल्दी आगे आगे आ जाओ, आगे चले जाओ। सर हम लोग यही जानना चाहते थे कि बलिया नरेश चंद्रशेखर जी के पास अगर छोटा भी कोई काम होता था तो करीब लाखों की भीड़ होती थी जी, और आज उनके भाई की डेथ हुई है जिसपे इतना छोटा सा कार्यक्रम, तो क्या कोरोना की डर की वजह से या और कुछ? नहीं, कोरोना की डर की वजह से नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों की है। अगर हम ही लोग इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो हम और लोगों को क्या सिखाएंगे। हम लोगों की मर्ज़ी थी कि हम बलिया में जाते, लाखों लोगों को बुलाते, हज़ारों लोग वहाँ अपने आप बुलाए भी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये जिम्मेदारी मानते हुए कि इस बीमारी को अगर हम लोगों को कंट्रोल में करना है तो ये जिम्मेदारी ऊपर से और हम लोग शुरू करेंगे, तभी हम लोगों को कह सकते हैं कि आप लोगों को भी इस तरह का वो करना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कम से कम लोगों में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उतनी ही की जाएं, क्योंकि समाज में रहना है तो उनको करना भी ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को रखा। जब समय ठीक आएगा अगले साल पहली पूर्ण तिथि हम लोग जोर शोर से बलिया में मनाएंगे, ऐसा हम लोग का तो वो है। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा पंडित जी ने तो खैर जब मेरी शादी हुई थी तो पंडित जी भी आए थे, इन्होंने कराई थी। तब से हम इस मंदिर में काफ़ी टाइम 10-12 साल 18 साल हो गए इसमें आते हैं। और अभी क्योंकि ये कोविड चल रहा है इसलिए तब सबकी सावधानी रखने के कारण ये जो लिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, और अपनी जिम्मेदारी हर आदमी को उठानी चाहिए। इसी तरह हम भी अपनी जिम्मेदारी लेकर। तो कितने लोगों को आज यहाँ पे आपने भोजन वितरित किया है? काफ़ी लोगों को भोजन वितरित किया है, वो तो 300-400 लोगों को करीब भोजन वितरित किया गया है। 500 और हाँ, तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही ये कार्यक्रम डिस्टेंसिंग का आपका सारा ध्यान रखते वो रख किया गया। तो अभी आप अगर देश की जनता को कुछ बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? बस संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने कहा है उसको मेंटेन रखें। आपसे बहुत बड़ी फैमिली जिन्हें हिंदुस्तान के साथ जिस फैमिली को जानता है, आज उनके इस कार्यक्रम को इतना छोटा और आपके सानिध्य में जो यहाँ पे कार्यक्रम चला रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना होगा? एक छोटे से मंदिर में, वो भी बलिया नरेश के परिवार का। देखो, कार्यक्रम कोई छोटा नहीं होता, कार्यक्रम कोई बड़ा नहीं होता। मन की एक श्रद्धा, मन की एक आस्था और मन का एक भाव अच्छा होना चाहिए। मैं तो चाचा जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे तो रोना भी आ रहा है कि हमको तो पाला भी उन्होंने, हमें तो बचपन से, जैसे कि एक बच्चे को लोग पालते हैं तो वैसे हमको भी पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और इन्हीं के सानिध्य में हम लोग पले और बढ़े। और ये मंदिर के संस्थापक सदस्य भी हम इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि मंदिर का जो शुरुआती दौर मंदिर निर्माण का था तो चाचा के कर कमलों से ही शुरू हुआ था, और उन्हीं के होनहार पुत्र डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर भैया बब्बू सिंह और भैया पिंटू, नीरज भैया, पंकज भैया, ये जो उनके बच्चे हैं, गीता भाभी, सुषमा भाभी और किरण भाभी, ये सब लोग, कुमकुम भाभी, सभी लोग का पूरी आस्था और पूरी श्रद्धा इस मंदिर से मैं समझता हूँ कि पिछले 25 से 30 सालों से जुड़ी है। और जो दिन प्रतिदिन मंदिर प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसमें मुख्य रूप से इन्हीं का श्रेय है, इन्हीं का सहयोग है, इन्हीं का योगदान भी है। तो इन लोगों का एक अपना मानना था, एक सोच थी कि अभी डिस्टेंसिंग और सरकार के नियमों को साथ साथ देखते हुए कुछ लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था की जाए कि जिन्हें ज़रूरत भी है। और तिरही का तो आज उपलक्ष्य ही है। तो अगले वर्ष ये तो हर साल कार्यक्रम चलते रहेंगे। अगले वर्ष बलिया में भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो सब प्रोग्राम बड़े बड़े किए जाएंगे। मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि चाचा जी के लिए अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मंदिर के लिए तो जो कुछ किया, इस क्षेत्र के लिए भी बहुत किया। जब प्राइम मिनिस्टर थे साहब तो यहाँ बड़ी स्पेजी लग गई थी,
लेकिन सब लोगों को हटाने की बातें चल रही थी कि ये मार्केट हटा दी जाएगी, दुकानें हटा दी जाएंगी, यहाँ से घाट हटाया जाएगा। लेकिन चाचा जी ने एकदम पूरा अटूट निर्णय लिया और चाचा जी खड़े हो गए आकर के, यहाँ के बोले सब हमारे बड़े प्रिय हैं, यहाँ से हम इनको किसी एक को भी नहीं हटाएंगे, सब के सब यहीं रहेंगे और किसी को नहीं हटने दिया। जबकि बगल में प्रधानमंत्री निवास भी था और सबके सब आज भी सब इनको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में हम लोग भी देखते हैं। भगवान इनको सद्गति दें, इनको मोक्ष मिले और इनका परिवार सुख समृद्धि रहे और इतने बड़े कष्ट को बर्दाश्त करने की भगवान इनके परिवार को शक्ति दे। अरे वो थोड़ा प्रसाद कटवा रहे हैं मंदिर से, थोड़ा आ जाओ लोगों को बोल दो Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.